Hello doctors, welcome in NEET PG 2025. Today we will discuss the expected cutoff in government seats and management seats and ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो स्टूडेंट्स जिन्हें ऑल इंडिया कोटा की राउंड 1 की या फिर राउंड 2 की सीट जो ज्वाइन की हुई है और वो अपग्रेडेशन डाली हुई है, उनके लिए रूल एंड रेगुलेशंस क्या है स्टेट्स के लिए, और वो स्टूडेंट्स जिनके स्टेट्स में सीट होल्ड की हुई है या फिर स्टेट में सीट लेना चाहते हैं उनके लिए राउंड 3 एंड राउंड 4 के रूल्स क्या हैं। उसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो न्यू क्वालिफाई हुए हैं उनके लिए क्या ऑप्शंस है, किस बजट पर कहाँ उन्हें और किस ब्रांच में जो सीट मिल सकती है, क्योंकि जो रैंक बजट एंड ब्रांच का जो आपसी रिलेशन है वो रहता है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दिस ईयर अगर बात करें तो राउंड 3 में वो गवर्नमेंट सीट्स में अप्रॉक्सीमेटली 1000 से जो 2000 तक जो होप कीजिए अपवर्ड मिलेगा, पॉजिटिव शिफ्ट मिलेगी। उसके साथ साथ अगर हम लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस की बात करें वहाँ पर आपको 1500 से 3000 तक जो पॉजिटिव शिफ्ट मिलने के चांसेस है। अगर मैनेजमेंट सीट्स की बात करें वहाँ आपको 10,000 तक भी जो 10 से 15,000 तक भी जो पॉजिटिव शिफ्ट मिलने के चांसेस रहेंगे सभी स्टूडेंट्स इर्रिस्पेक्टिव टू कॉलेज एंड ब्रांच, क्योंकि सभी कॉलेज की जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो प्लस है। बहुत कॉलेज ऐसे हैं जिनको हाई फीस स्ट्रक्चर में है। जो हाई फीस स्ट्रक्चर के कॉलेज हैं वहाँ पर जो क्लोजिंग रैंक है वो काफ़ी हाई जाने वाला है। और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो रिवाइज कटअप के स्टूडेंट्स हैं उन्हें अच्छा मौका है, पॉजिटिव शिफ्ट मिलेगी। और जो चॉइस फिल करते समय एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि जो क्लियर वैकेंसी एंड वर्चुअल वैकेंसी इसके चक्कर में मत पड़ना, और जो भी आपको सीट वैकेंसी शो हो रही है उसके मुताबिक आप चॉइस फिलिंग करना, आपको उसके मुताबिक ही सीट मिलेगी। क्योंकि वर्चुअल वैकेंसी फिर ही वेकेंट होती है अगर वो स्टूडेंट्स जिन्हें एप्लीकेशन डाली हुई है उसके वर्चुअल वैकेंसी में रूप में वो वैकेंसी है, अगर वो अपग्रेड हो जाता है, चाहे वो सेम ब्रांच में चाहे अदर ब्रांच में किसी और कॉलेज में अपग्रेड हो जाता है, तो वो वैकेंसी वो क्लियर वैकेंसी बन जाती है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि वो स्टूडेंट्स जो राउंड 1 एंड राउंड 2 के जॉइंट कैंडिडेट्स हैं ऑल इंडिया कोटा के और राउंड 3 में उन्हें अपग्रेडेशन डाला हुआ है, अगर वो अपग्रेड नहीं होते दे विल बी ट्रीटेड एज द जॉइंट कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 3 ऑल इंडिया कोटा, एंड वो उनके लिए स्टेट्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं है और वो सीट छोड़ नहीं सकते। उनका जो काउंसलिंग प्रोसेस है यहीं कंप्लीट हो जाएगा। और वो स्टूडेंट्स जिन्हें स्टेट में राउंड 2 में सीट होल्ड की है और राउंड 3 में अगर आपको ऑल इंडिया कोटा में सीट मिलती है तो रिजाइन विंडो जो रिजल्ट के बाद सभी स्टेट्स में ओपन होगी, वहाँ पर आप स्टेट में जो सीट छोड़कर ऑल इंडिया कोटा में ज्वाइन कर सकते हैं। और जब भी कोई स्टूडेंट है जो ऑल इंडिया कोटा में ज्वाइन कर लेता है तो ही इज़ इन एलिजिबल टू स्टेट्स एंड फर्दर राउंड्स, वहाँ भी आप ज्वाइन कैंडिडेट्स है जो इन एलिजिबल हो जाएंगे फर्दर जो राउंड्स के लिए। उसके साथ साथ वो स्टूडेंट्स अगर आपको सीट अलॉट होती है राउंड 3 में, पहले आपने कहीं सीट अलॉट नहीं हुई और फिर आप सभी स्टेट्स में एलिजिबल हैं, अगर आप ज्वाइन नहीं करते राउंड 3 के ऑल इंडिया कोटा सीट्स तो फिर आप स्टेट्स के जो राउंड 3 के लिए एलिजिबल हैं, परंतु 2 स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटका में रूल है कि राउंड 3 ऑल इंडिया कोटा के जो अलॉटमेंट कैंडिडेट्स है दे आर नॉट एलिजिबल इन स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। वहाँ का एक एक्सेप्शन रूल है, वहाँ पर आप एलिजिबल नहीं है, परंतु अदर स्टेट्स में आप सभी में एलिजिबल हैं। और राउंड 3 के जो अलॉटेड कैंडिडेट्स नॉट ज्वाइंड, जो अलॉटेड कैंडिडेट्स हैं अगर आपको सीट अलॉट हुई आपने ज्वाइन नहीं किया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर राउंड 4 ऑफ ऑल इंडिया कोटा, परंतु स्टेट्स के आप राउंड 3 में एलिजिबल हैं। और उसके साथ साथ अगर आपको राउंड 4 में सीट अलॉट होती है आप ज्वाइन नहीं करते तो पेनल्टी क्लासेस नहीं है, परंतु आप स्टेट्स के जो राउंड 4 में नहीं एलिजिबल हैं। ये जो रूल है बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखने वाले हैं। बहुत स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन इसके बारे में आते हैं कि इस तरह क्या हम आगे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। उसके अलावा जो पॉजिटिव शिफ्ट है ज़रूर रहेगी, डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में, आप किस ब्रांच में और आप
कैसे जो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कॉलेज ऐसे होंगे जिसमें आपको ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट नहीं मिलेगी, बहुत कॉलेज ऐसे होंगे जिनमें आपको अच्छी पॉजिटिव शिफ्ट मिलेगी। ये डिपेंड कॉलेज टू कॉलेज एंड ब्रांच टू ब्रांच भी डिफ़र करता है। उसी तरह जो मैनेजमेंट सीट्स हैं, जहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा वहाँ पर अच्छी पॉजिटिव शिफ्ट मिलेगी, और जो ऐसे स्टेट्स में कॉलेज होंगे जैसे कि जो फार अवे होंगे, या फिर जहाँ पर कुछ ना कुछ, जैसे कि हम देखें कि कम बेड का हॉस्पिटल है, फैकल्टी या कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, वहाँ पर भी आपको अच्छी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी। 10 और 15 ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर जो एंड कॉलेज होते हैं डीम्ड के, वो सभी मेरी जो वीडियोस है उसमें भी मैंने डाले हुए हैं, वहाँ पर भी आप अप्लाई करें तो मोस्टली आपको मैनेजमेंट वहाँ पर सीट मिलने के चांस रहेंगे। अदरवाइज़ आपको हाई कट ऑफ है, जो स्टेट में भी काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ मिलने के चांसेस रहेंगे, जैसे कि राजस्थान के कॉलेज हैं, हाई फीस स्ट्रक्चर कॉलेज हैं, वहाँ पर भी सीट मिलने के चांस रहेंगे। अगर आप ऑल इंडिया कोटा नहीं बनता, अगर आपको अच्छा बजट है तो आप राजस्थान में मूव कर सकते हैं, कर्नाटका के मैनेजमेंट कोटा में मूव कर सकते हैं। जो महाराष्ट्र में MBBS किया जाए, MBBS स्टेट कोटा के लिए, जो महाराष्ट्र में मैनेजमेंट कोटा है एक, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है, वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं वो स्टूडेंट्स, क्योंकि क्लोज स्टेट है महाराष्ट्र, वो भी आप वहाँ पर मूव कर सकते हैं। और बहुत स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन है कि रीसेट विंडो क्या ओपन होगी। रीसेट विंडो ऑल इंडिया कोटा में वैसे तो हर राउंड में ओपन होती है, परंतु अगर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मेल करते हैं कि रीसेट विंडो ओपन की जाए तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली ओपन हो जाती है। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है। मोस्टली जो रीसेट विंडो वो ओपन होगी। और कुछ स्टेट के बारे में बात करेंगे, किस किस स्टेट्स का जो काउंसलिंग प्रोसेस है इन प्रोसेस है। जैसे पंजाब का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो ओपन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट है। उसी तरह यूपी का जो रजिस्ट्रेशन है वो 23 से स्टार्ट है। यूपी का सीट ज्वाइन आप कर सकते हैं यूपी में, जो 1 फरवरी तक स्टूडेंट्स, अगर आपको ऑल इंडिया कोटा में सीट मिलती है तो वहाँ पर सीट जो ज्वाइन कर सकते हैं। पंजाब में जो सीट ज्वाइन है वो 30 तक कर सकते हैं। MP की जो रजिस्ट्रेशन है वो 19 से स्टार्ट हो चुकी है। हिमाचल की जो रजिस्ट्रेशन है वो भी स्टार्ट है, 27 तक है। महाराष्ट्र की जो रजिस्ट्रेशन है वो भी कल से 19 से स्टार्ट हो चुकी है। और उसके साथ साथ मैं यही कहूँगा कि चॉइस फिलिंग स्टार्ट है। बाकी स्टेट्स है जो तेलंगाना है उसकी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, और कर्नाटका का भी वैकेंसी डिस्प्ले आ चुका है। आंध्र प्रदेश की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, तमिलनाडु की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, और उसके साथ साथ केरला की जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, गुजरात की जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, इसके साथ साथ झारखंड की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, उड़ीसा की जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, सिक्किम की रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट है। जो रजिस्ट्रेशन का चार्ट है मैं सभी जो अपनी टेलीग्राम चैनल है उस पर डालता हूं, वहां पर आप चेक कर सकते हैं। कुछ ना कुछ जो भी अपडेट्स आते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मैं डालता रहता हूं। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अगर स्पेशल काउंसलर की ज़रूरत हो कॉल करना। और मैं यही कहूँगा कि अच्छा मौका है, अगर आप प्रॉपर वे चॉइस फिलिंग करें, स्मार्ट वे चॉइस फिलिंग करें, देखें कहाँ कहाँ कैसे कैसे मूव होते हैं कॉलेज, और किस कॉलेज में जो राउंड 1 में क्या क्या पोजीशन थी, राउंड 2 में क्या थी, उसके बाद कितनी सीट इंक्रीज हुई है, कितनी वैकेंसी है, क्लियर वैकेंसी कितनी है, वर्चुअल वैकेंसी कितनी है, उसके मुताबिक अगर आप एस्टिमेट लगाएं कि जहां पर कितनी शिफ्ट मिल सकती है, तो फिर अगर आप इस तरह जो आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको 100% सीट मिलेगी। परंतु मैनेजमेंट कोटा में कोई भी सीट लेने से पहले, या ऑल इंडिया कोटा में अगर कोई फार अवे आप कॉलेज चूज़ करते हैं, वहाँ का बॉन्ड स्ट्रक्चर ज़रूर देख लेना, और वहाँ देख लेना लैंग्वेज का कोई इशू तो नहीं है। मैं ऑल इंडिया गवर्नमेंट सीट्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर ये देखना बहुत ज़रूरी है। बॉन्ड एंड जो लैंग्वेज इश्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। उसी तरह DNB सीट्स में जो हॉस्पिटल होते हैं उसकी पोजीशन नहीं स्टूडेंट्स को मालूम होती भी, उस हॉस्पिटल की पोजीशन क्या है वो भी ज़रूर चेक कर लेना। अगर प्राइवेट की बात करें मैनेजमेंट में, वहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर प्रॉपरली जानना बहुत ज़रूरी है। भी फ़ीस स्ट्रक्चर प्रॉपर क्या है, उसमें 10% इंक्रीज़ तो नहीं है या 5% इंक्रीज़ तो नहीं है, हॉस्टल और मेस चार्जेस कितनी है, और फैकल्टी कैसा है, टॉक्सिसिटी तो नहीं है जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं, और OPD कितनी का है, और जो स्टाइपेंड कितना देते हैं, प्रॉपर देते भी हैं या नहीं देते, और लोकेशन
और वहाँ पर क्या रिमोट एरिया में तो नहीं है, लैंग्वेज का कोई इशू बैरियर तो नहीं है। ये सभी कुछ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राउंड 3 काफ़ी क्रूशियल राउंड होता है। आपको सीट मिली और ऑल इंडिया कोटा से आपसे प्रोसेस से बाहर हो जाएंगी, और उसी तरह अगर आपने सीट कोई ज्वाइन करके छोड़ दी तो आप टोटली जो इस काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाएंगी, आपका सिक्योरिटी मनी भी जाएगा। मैं यही कहूँगा कि काफ़ी अच्छी तरह जो चॉइस फिलिंग करनी होती है उस बात का ध्यान रखना। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप करना, अदरवाइज़ आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।